प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। इस सर्ग के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने 80 तक के पद्यों का अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम 81 से लेकर 85 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व वीडियो में हमने अध्ययन किया कि राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा सहित महर्षि वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आते हैं और वहां आकर के वह ऋषि वशिष्ठ को अपनी मनोव्यथा अभिव्यक्त करते हैं। संतानहीन होने के कारण किस प्रकार वह दुखी हैं, शोक संतप्त हैं और किस प्रकार वह अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, इस विषय में बतलाते हैं। तब महर्षि वशिष्ठ ध्यान मुद्रा में स्थित होकर के राजा दिलीप के संतान क्यों नहीं है, इस कारण का पता करते हैं और पता करके वो उन्हें बताते हैं कि एक बार स्वर्ग से आते समय आपके द्वारा कामधेनु गाय का तिरस्कार कर दिया गया था, उनका अपमान कर दिया गया था और उन्हीं के द्वारा आपको शाप दिया गया, जिस शाप के कारण आपके संतान नहीं है। और इस समय कामधेनु जो गाय है वह पाताल लोक में स्थित हैं। वह वहाँ पर यज्ञ हेतु जो यज्ञ किया जा रहा है उस यज्ञ में वह घृत आदि सामग्री जुटाने में व्यस्त है। अब कामधेनु की सेवा करना असंभव है, अतः अब इस अग्रिम पद्य में महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाते हुए कहते हैं। सुताम तदीयाम सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचि आराध्य सपत्नीकः प्रीता कामधुगा ही सा। महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, तदीयाम सुताम, उस कामधेनु गाय की पुत्री सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा, उस कामधेनु गाय की पुत्री को उस कामधेनु गाय का प्रतिनिधि मानकर शुचि पवित्र होकर सपत्नी कहा, अपनी पत्नी सुदक्षिणा सहित आराध्य उसकी आराधना करो, क्योंकि सा वह कामधेनु की पुत्री नंदिनी प्रीता प्रसन्न होने पर कामधुगा अस्ति आपके समस्त मनोरथ को पूर्ण करेंगी, निश्चय ही आपके समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाली होंगी। अर्थात प्रस्तुत पद्य में कवि के कहने का भाव यह है कि महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप को विश्वास दिलाते हैं, आश्वस्त करते हैं कि चूँकि यहाँ पर कामधेनु गाय तो उपस्थित नहीं है, किंतु उनकी जो पुत्री नंदिनी है वह इसी तपोवन में है और तुम उनकी पूर्ण मनोयोग से अपनी पत्नी सहित पवित्र होकर के पूर्ण तन्मयता से सेवा करो और उनको कामधेनु का प्रतिनिधि मानो और कामधेनु का प्रतिनिधि मानकर पवित्र होकर के जब तुम पूर्ण मनोयोग से उसकी सेवा करोगे तो निश्चय ही वह नंदिनी गाय प्रसन्न होकर के तुम्हारी जो मनोकामना है उसको अवश्य ही पूरा करेंगी। तो इस प्रकार यहाँ पर नंदिनी गाय की सेवा हेतु महर्षि वशिष्ठ दिलीप को निर्देशित करते हैं। इति वादिन एवश्य होतुर आहुति साधनम अनिंद्या नंदिनी नाम धेनुर आवृते वनात्। इति इस प्रकार वादी ने कहते ही जब महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप को नंदिनी के विषय में बता रहे थे और उनसे कह रहे थे कि तुम कामधेनु की पुत्री
नंदिनी की आराधना करो। उसी समय वो तो हवन करने के स्वभाव वाले हवनशील अश्य उस हवनशील के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ याज्ञ आदि में आहुति साधनम सामग्री का प्रबंध करने वाली नंदिनी नाम की कामधेनु की पुत्री जो नंदिनी गाय है वह अनिंदा धेनु प्रशंसनीय वह गाय वनात जंगल से आवृते लौट आई है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप को ये बतला रहे थे, ये समझा रहे थे कि चूँकि यहाँ पर कामधेनु गाय तो नहीं है, किंतु कामधेनु गाय की पुत्री जो नंदिनी गाय है वो यहाँ पर तपोवन में है और वह तुम उसकी सेवा करो अपनी पत्नी सहित, तो निश्चय ही वह प्रसन्न होकर तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगी। जब ऋषि राजा दिलीप को ये सब कह रहे थे, उसी समय वह नंदिनी गाय वन से लौटकर आती हैं और वह नंदिनी गाय जो कि महर्षि वशिष्ठ के तपोवन में होम के लिए जो जो सामग्री चाहिए घृत इत्यादि उन सब का प्रबंध करने वाली है, ऐसी वह गाय वन से लौटकर आती है। ललाटो उदया आभुग्नम पल्लव स्निग्ध पाटला बिभ्रति श्वेत रोमांकम संध्या इव शशिनम नवम। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत कवि के द्वारा नंदिनी गाय के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कैसी है नंदिनी गाय ये बतलाते हुए कवि कहते हैं, नवम शशिनम। नवम शशिनम अर्थात नए चंद्रमा को धारण करने वाली, नए चंद्रमा को धारण करती हुई संध्या काल के समान, संध्या के समान पल्लव स्निग्ध पाटला, नवीन कोपल के समान कोमल स्निग्ध चिकने और पाटला हल्की हल्की लालिमा लिए हुए, ललाटोदयम मस्तक पर उदित होता हुआ, आभुग्नम थोड़ा सा वक्र, श्वेत रोमांकम श्वेत रोम चिन्ह को, बिभ्रति धारण करती हुई वह नंदिनी गाय थी। अर्थात कहने का भाव है कि नए चंद्रमा को संध्या काल में धारण करते हुए नई कोपल के समान चिकने तथा पाटल रंग के मस्तक रूपी आकाश पर थोड़ी सी टेढ़ी आकृति वाले श्वेत रोम के चिन्ह को वह नंदिनी गाय धारण किए हुए थी। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत नंदिनी गाय के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार की वह दिखाई दे रही थी। उनकी जो तुलना है वह नवोदित चंद्रमा से युक्त सायंकाल से की गई है। भुवम कोशनेन कुंडोग्नि मेध्येन आवव्रथात् इव प्रस्वयन् अभिवर्षन्ति वत्स आलोक प्रवर्तिना। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत कवि कालिदास ने नंदिनी गाय के रूप सौंदर्य का एवं समृद्धि का वर्णन करते हुए कहा है, कोशनेन अर्थात थोड़ा सा उष्ण, अवव्रथात् यज्ञ के अंत में किए गए स्नान से भी, मेध्येन पवित्र, वत्सालोक प्रवर्तिना बछड़े को देखते ही स्नेहातिरेक से बहते हुए, प्रस्रवेन भुवम दुग्ध प्रवाह से
भुवं पृथ्वी को अविवर्षयन्ती सींचती हुई थी। कुंडोग्नि और घड़े के समान स्थूल स्तनों वाली थी। अर्थात कवि कालिदास यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ के माध्यम से नंदिनी गाय के सौंदर्य और वैभव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह राजा दिलीप से कहते हैं महर्षि वशिष्ठ कि नंदिनी का थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ उष्ण दुग्ध यज्ञ के अंत में किए गए स्नान से भी अधिक पवित्र था। बछड़े को देखने मात्र से ही अतिशय प्रेम के कारण उसके स्तनों में दुग्ध प्रवाहित होने लगता था। उसने दुग्ध के प्रवाह से संपूर्ण पृथ्वी को मानो स्नान करा दिया था। उसके यानी नंदिनी गाय के जो स्तन थे, थन थे, वह कुंभ आकार के थे, यानी घड़े के से आकार के थे। अर्थात वह नंदिनी गाय कोई सामान्य गाय नहीं थी, अतिशय दुग्ध देने वाली, पवित्र एवं अपने बछड़े से अतिशय प्रेम करने वाली थी। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महर्षि वशिष्ठ के द्वारा राजा दिलीप के समक्ष नंदिनी गाय की पवित्रता, अपने पुत्र के प्रति उसकी अतिशय प्रेम और अतिशय दुग्ध देने वाले वैभव का वर्णन किया गया है। और इस पद्य के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उसके नंदिनी गाय के दुग्ध थनों से जो दुग्ध प्रवाहित हो रहा था, उससे कवि ने उत्प्रेक्षा की है कि मानो वह पृथ्वी को अपने दुग्ध से स्नान करा रही है। अब रजः कणैः खुरोदधूतैः स्पृशत्वी गात्रमन्तिकात् तीर्थाभिषेकजां शुद्धिम आददाना महीचितः। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत कवि कालिदास ने बताया है कि वह नंदिनी गाय राजा दिलीप के लिए मानो तीर्थ के रूप में अभिव्यक्त हुई हैं, तीर्थ के रूप में प्रकट हुई हैं। उसी का बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ इस पद्य में किया गया है। तो कवि कालिदास महर्षि वशिष्ठ के माध्यम से राजा दिलीप से कहते हैं, रजः कणैः खुरोदधूतैः स्पृश्यद्वि गात्रम अन्तिकात् तीर्थाभिषेकजां शुद्धिम आददाना महीचितः। तस्याः उस नंदिनी गाय के खुरोदधूतैः खुरों से उठने वाली धूल के अंतिकात निकट स्पर्श से स्पृशद्वि स्पर्श से राजा दिलीप के गात्रम शरीर ने रजई कणहि उन धूल के कणों से मानो उनके शरीर ने तीर्थाभिषेक जाम तीर्थों में स्नान करने से उत्पन्न होने वाली शुद्धिम आददाना शुद्धता को धारण सा कर लिया था। यानी कहने का भाव यह है कि जब वह नंदिनी गाय वन से तपोवन की ओर लौट रही थी तो उनके खुर से जो धूल उठ रही थी वह धूल राजा दिलीप के शरीर पर पड़ रही थी। और राजा दिलीप के शरीर पर जब वह धूल के जो कण पड़े तो उसके स्पर्श से मानो उसे ये अनुभूति हुई कि जैसे तीर्थ में स्नान करने से व्यक्ति का शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार उन नंदिनी गाय के खुरों से उड़ने वाली उन धूल के कणों के स्पर्श से उनका शरीर परिशुद्ध हो गया है, पवित्र सा हो गया है। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत भी उत्प्रेक्षा अलंकार है और कवि ने उड़ते हुए धूल के कणों के स्पर्श से तीर्थ के जल से उत्पन्न पवित्रता
की उत्प्रेक्षा यहाँ पर की है, कल्पना यहाँ पर की है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इस प्रकार दिलीप को ये विश्वास होता है कि निश्चय ही यह जो नंदिनी गाय है वह मेरी मनोकामना पूरी करेगी। इस प्रकार के आशावादी दृष्टिकोण को यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।